अनीता देसाई इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने हमें 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे जैसा बेहतरीन नॉवेल दिया। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी है और उनके पात्रों की गहराई ने पाठकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। पुरानी दिल्ली की गलियों में रचा गया यह नॉवेल हमें समय, यादों और रिश्तों की उलझनों के सफर पर ले जाता है। ये नॉवेल हमें उस समय की दिल्ली की झलक दिखाता है जब हर गली और हर मोड़ पर एक कहानी बसी होती थी। ये एक ऐसी कहानी है जो किताब खत्म होने के बाद भी दिल में घर कर लेती है। इसके पात्र और उनकी कहानियां हमारे साथ लंबे समय तक रहती हैं, जैसे कि वे हमारे अपने जीवन का हिस्सा हो। देसाई का लेखन एक कोमल हवा की तरह है जो बीते हुए कल की फुसफुसाहट और खिलते हुए चमेली की खुशबू लेकर आती है। उनके शब्दों में एक ऐसी मिठास है जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाती है कि हम पुरानी दिल्ली की गलियों और घर के शांत बरामदों में पहुंच जाते हैं। उनकी लेखनी हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां हम कभी नहीं गए होते, लेकिन फिर भी वे हमें अपने से लगते हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रहती है। इसके विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। यह नॉवेल हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। यह हमें परिवार की ताकत, बदलाव के आने और अपने अतीत का सामना करने के महत्व की याद दिलाती है। यह नॉवेल हमें यह भी सिखाता है कि कैसे समय के साथ रिश्ते बदलते हैं और हमें उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। यह नॉवेल सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जिंदगी का ही एक आईना है। इसमें हमें अपने जीवन की झलक मिलती है और यह हमें अपने अनुभवों को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। सोचो, पुरानी दिल्ली की रंग बिरंगी गलियां जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है, मसालों की खुशबू और रेहड़ी पटरी वालों की आवाजों से भरी हुई। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अलग ही माहौल है। यहीं पर हम मिलते हैं मिश्रा परिवार से, जो इस शहर की धड़कन में बसा हुआ है। कहानी दो समय में चलती है, वर्तमान जहां दो बहनें तारा और बिम अपने भाई की शादी के लिए फिर से मिलती है, और अतीत जो उनके बचपन और उनके जीवन को आकार देने वाली घटनाओं को उजागर करता है। अतीत में हम देखते हैं कि कैसे उनका बचपन, उनके भाई राजा के साथ उनका रिश्ता और उनके मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई बाबा के साथ उनके जटिल रिश्ते ने उनके जीवन को प्रभावित किया। हम बहनों का बचपन, उनके भाई राजा के साथ उनका रिश्ता और उनके मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई बाबा के साथ उनके जटिल रिश्ते को देखते हैं। यह परिवार एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यह जानना दिलचस्प है। भारत का विभाजन उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डालता है और उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उनकी यादों पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है। यह विभाजन उनके दिलों में गहरे जख्म छोड़ जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राज खुलते हैं और पुराने रहस्य सामने आते हैं। पुरानी शिकायतें फिर से सामने आती हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे से टकराते हैं और बहनों को उन विकल्पों का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने चुने थे और उन रास्तों का जो उन्होंने अपनाए थे। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे उनके निर्णय और उनके जीवन के रास्ते उन्हें आज यहाँ तक लाए हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे के केंद्र में दो बहनें हैं, तारा और बिम। वे रात और दिन जितनी अलग हैं, फिर भी साझा इतिहास और परिवार के अदृश्य धागों से बंधी हैं। छोटी बहन तारा स्वतंत्र और बिंदास है। वह समाज के नियमों से बेखौफ होकर जीवन को खुले हाथों से अपनाती है। दूसरी ओर बिम परंपरा और जिम्मेदारी में जड़ी हुई है। वह अतीत का बोझ ढोती है, अक्सर अपने परिवार के लिए अपनी खुशी का त्याग करती है। उनका रिश्ता प्यार, नाराजगी और अनकही समझ की एक जटिल बुनावट है। उन्होंने साथ में मुश्किलें झेली हैं, फिर भी अनकहे दर्द हैं जो कमजोर पलों में उभर आते हैं। तारा और बीम के माध्यम से देसाई भाई बहन के रिश्तों के कई पहलुओं, स्थायी बंधनों और उन जख्मों की पड़ताल करती हैं जो हमें बनाते हैं। छोटी बहन तारा ताजी हवा के झोंके जैसी है। वह महिलाओं पर रखी जाने वाली पारंपरिक उम्मीदों से हटकर है। बिम के विपरीत तारा उच्च शिक्षा हासिल करने और करियर बनाने का विकल्प चुनती है। वह सामाजिक दबाव के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए शादी करती है। उसका जीवन उसकी आजाद सोच और नए अनुभवों को अपनाने के उत्साह का प्रमाण है। हालांकि उसके आत्मविश्वास भरे बाहरी रूप के नीचे उसके परिवार के इतिहास की गहरी समझ है। वह उनके अतीत का बोझ ढोती है, लेकिन बिम के विपरीत वह इससे सीखकर आगे बढ़ना चुनती है। तारा का किरदार हमें याद दिलाता है
उनकी जीवन अन्वेषण और विकास की यात्रा है। यह हमें सामाजिक बंधनों से मुक्त होने और अपने रास्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 5 बिम, समय में जमा हुआ एक दिल। बड़ी बहन बिम कर्तव्य और त्याग का प्रतीक है। वह परिवार का आधार है जो अपनी अटूट जिम्मेदारी की भावना से सभी को एक साथ रखती है। हालांकि अपने परिवार के प्रति उसकी भक्ति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपनी खुशी और सपनों का त्याग करती है, परिवार के घर में रहने और अपनी बीमार चाची और मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई की देखभाल करने का विकल्प चुनती है। बिम का किरदार सहानुभूति और समझ पैदा करता है। वह अनगिनत व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो परिवार और परंपरा का बोझ उठाती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी प्यार का सबसे बड़ा काम त्याग होता है, भले ही इसका मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना हो। क्लियर लाइट ऑफ डे इतिहास और स्मृति के विषयों से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत का विभाजन एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है जो पात्रों के जीवन पर एक लंबी परछाई डालता है। उपन्यास इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पहचान और रिश्तों को आकार देती हैं। यह स्मृति की शक्ति में तल्लीन है। यह कैसे सता सकती है और कैसे ठीक कर सकती है। देसाई व्यक्तिगत और राजनीतिक को कुशलता से जोड़ती है। यह प्रदर्शित करती है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं मानव मानस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकती हैं। उनके पात्रों के माध्यम से हम आघात के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों, विस्थापन के दर्द और एक खंडित अतीत के साथ समझौता करने के संघर्ष को देखते हैं। परिवार क्लियर लाइट ऑफ डे के केंद्र में है। उपन्यास पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं, प्यार, वफादारी, नाराजगी और क्षमा को चित्रित करता है जो हमें एक साथ बांधते हैं। मिश्रा परिवार किसी भी अन्य परिवार की तरह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। वे राज छुपाते हैं, पुराने जख्मों को सहलाते हैं और एक दूसरे की पसंद को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। अपनी बातचीत के माध्यम से देसाई पारिवारिक गतिशीलता का एक वास्तविक चित्र चित्रित करती है जो स्थायी बंधनों और निकटतम रिश्तों में उत्पन्न होने वाले अनिवार्य संघर्षों को उजागर करती है। क्लियर लाइट ऑफ डे हमें याद दिलाती है कि परिवार केवल खून के रिश्तों के बारे में नहीं है, बल्कि साझा इतिहास, अनकही समझ और उस स्थायी प्यार के बारे में है जो समय और दूरी से परे है। परिवर्तन जीवन का एक अपरिहार्य पहलू है और क्लियर लाइट ऑफ डे इस सच्चाई को खूबसूरती से पकड़ती है। उपन्यास इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे व्यक्ति और परिवार अतीत से जूझते हुए नई वास्तविकताओं के अनुकूल होते हुए परिवर्तन की धाराओं को नेविगेट करते हैं। हम पुरानी दिल्ली के परिवर्तन, स्वतंत्रता के बाद के भारत के बदलते सामाजिक परिदृश्य और पात्रों के व्यक्तिगत विकास को देखते हैं क्योंकि वे अपने अतीत का सामना करते हैं और नई शुरुआत को अपनाते हैं। देसाई का परिवर्तन का चित्रण मार्मिक और आशाजनक दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन हालांकि अक्सर मुश्किल होता है, विकास और नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। यह हमें अज्ञात को अपनाने, अतीत को जाने देने और भविष्य में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। यह उपन्यास न केवल एक कहानी है, बल्कि एक अनुभव है जो पाठकों को गहराई से छूता है। उनका लेखन गीतात्मक और व्यावहारिक दोनों है, जो मानवीय भावनाओं की बारीकियों और स्वतंत्रता के बाद के भारत में जीवन की जटिलताओं को पकड़ता है। देसाई की लेखनी में एक अनूठी संवेदनशीलता है जो उनके पात्रों को जीवंत बनाती है। अपने विचारोत्तेजक गद्य के माध्यम से वह हमें पुरानी दिल्ली के केंद्र में ले जाती है, जिससे हमें एक बीते युग के दृश्यों, ध्वनियों और गंधों का अनुभव करने का मौका मिलता है। यह अनुभव इतना वास्तविक है कि पाठक खुद को उन गलियों में घूमता हुआ महसूस करता है। उनके पात्र बेहद भरोसेमंद हैं। उनके संघर्ष और जीत हमारी अपनी ही है। देसाई के पात्रों की जटिलताएं और उनकी भावनात्मक गहराई हमें अपने जीवन के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती हैं। देसाई की मानव मनोविज्ञान की गहराई में जाने की क्षमता, अपने पात्रों की आत्मा को उजागर करने की क्षमता ही उनके लेखन को इतना सम्मोहक बनाती है। उनकी कहानियों में एक गहनता और ईमानदारी है जो पाठकों को बांधे रखती है।
क्लियर लाइट ऑफ डे एक ऐसा उपन्यास है जो आपको इसे पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यह उपन्यास एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो दिल से बात करती है, हमें परिवार की स्थायी शक्ति, परिवर्तन की अनिवार्यता और जीवन की यात्रा को उसकी सभी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ अपनाने के महत्व की याद दिलाती है। देसाई की लेखनी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में सुंदरता और अर्थ खोजा जा सकता है।